तब हरि नहीं, अब हरि है में नाए। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समय। हे गोपी, अब बहुत देर हो गई, वो समय निकल गया। मैं तुझे बार बार निवेदन करता था कि एक बार अपना घूंघट हटा दे और अपना चेहरा दिखा दे, नजर मिला ले मुझसे। लेकिन जब मैंने कहा था तो तुमने घूंघट नहीं निकाला, हटाया। अब तू स्वयं आई है, अब मेरे पास समय नहीं है। ये प्रेम की गली है ना, इसमें एक दो एक साथ नहीं समझ सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है में नाही। और प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए, दो नहीं आ सकते। हे प्रभु, मैं अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दूंगी, लेकिन अब जा नहीं सकती कहीं और। मेरी भक्ति को धन्य कीजिए प्रभु। उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपी, अब तो समय नहीं बचा, लेकिन हां, तुम्हारी अटूट श्रद्धा है, तुम्हारी भक्ति को मैं अवश्य धन्य करूंगा, लेकिन तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। आज समय नहीं है। इंतजार अगर तुम करना चाहती हो तो निश्चित मैं तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करूंगा, लेकिन अब नहीं। द्वापर युग समाप्त होने दे। देखना कितना लंबा इंतजार किया है उस गोपी ने। द्वापर युग की समाप्ति होगी और जब कलयुग आएगा तो मैं तुझे वचन देता हूं गोपी, कलयुग में तू मुझे स्वीकार करेगी और मैं तुझे अपनाऊंगा। उस समय उस गोपी ने प्रणाम किया प्रभु को कि प्रभु, कितने ही युग क्यों ना बीत जाएं, लेकिन मैं अब आपके अलावा किसी और को स्वीकार कर ही नहीं सकती। मैंने मन वचन कर्म से प्रभु आपको स्वीकार कर लिया है, इसलिए प्रभु मैं इंतजार करूंगी। और उस गोपी ने इतना लंबा इंतजार किया है, इतना लंबा इंतजार किया है कि कलयुग का आगमन हुआ। 450 साल कलयुग के बीत गए और राजस्थान की मेड़ता जागीर में रतन सिंह राठौड़ के घर में मीराबाई आई और अवतार लेकर आई। ये वही द्वापर युग की गोपी है जो भगवान से स्नेह करती है, प्रेम करती है। और चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा के बड़े पुत्र राणा भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हो जाता है। लेकिन फिर भी जब राणा भोजराज मिलने आते हैं तो क्या कहा है मीरा ने? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यार तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो द्वापर युग की गोपी ने मन वचन कर्म से भगवान को स्नेह किया था, प्रेम किया था और पति मान लिया था। और राणा भोजराज को क्या कहा है? पूरी कथा मीराबाई की आपको पता है, अनेक बार मैंने की है। लेकिन इस मीरा की कथा का मर्म
कि क्षत्राणी कन्या मीराबाई रतन सिंह राठौड़ के घर में इकलौती कन्या, लेकिन उस गिरधर गोपाल से ऐसा स्नेह किया, ऐसा प्रेम किया और पति माना तो किसको? स्पष्ट कहा है, ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वर ये गोपाल जी जन्म सफल हुई जाए। और यहाँ आन मिलो सजना सजना रे, आन मिलो सजना रे, आन मिलो सजना रे, आन मिलो सजना सजना रे, आन मिलो सजना। अखियों में ना आए निंदिया, अखियों में ना आए निंदिया, मोहे ना भाए काजल बिंदिया। ये थी मीराबाई की स्थिति इसी कलयुग में 450 साल पहले, जिसने समर्पण भाव से उस गिरधर गोपाल को अपना पति स्वीकार कर लिया। मोहे ना भाए काजल बिंदिया, सूना पड़ा आंगना, सूना पड़ा अंगना, भगवान से कहा, द्वारिकाधीश से भगवान से कि प्रभु अब तो मिलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मैंने मन वचन कर्म से प्रभु आपको पति मान लिया है और आपका वचन है प्रभु, द्वापर युग में आपने वचन दिया है प्रभु। तब वृंदावन जाती है, मथुरा गोकुल मथुरा वृंदावन होती होती वहां संत हरिदास मिल जाते हैं और संत हरिदास ने कहा, जाओ अगर तुझे तुम्हारे प्रियतम से मिलना है, अपने गिरधारी से मिलना है तो द्वारिका चली जाओ। और द्वारिका में रणछोड़ जी के मंदिर में मीराबाई पहुंच जाती है और वहां चंदा ये तारे आए, चंदा ये तारे आए, आने वाले
की असीम कृपा होती है। द्वारिकाधीश जी के मंदिर में, रणछोड़ जी के मंदिर में मीरा स्वयं भगवान श्री कृष्ण में समा जाती है। भगवान ने द्वापर युग की उस गोपी को मीरा बनाकर भेजा और मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को धन्य कर लिया। और यहाँ पर मीरा सदैव भगवान के उस मूर्ति में समा जाती है। एक तेज निकलता है, वो तेज मीरा में समाता है और मीरा से वो तेज निकलकर भगवान द्वारिकाधीश में समा जाता है। दिव्य कथा परीक्षित महाराज को यहाँ सुखदेव स्वामी ने श्रवण करवाई। भगवान श्री कृष्ण से एक बार कामदेव आकर मिलता है। कामदेव ने कहा कि प्रभु, मैंने अच्छे अच्छे संत महात्मा ऋषियों को, बड़े बड़े ऋषियों को हरा दिया, उनके अंतःकरण में मैंने काम वासना जगा दी। प्रभु, मेरे बराबरी का कोई युद्ध में योद्धा मुझे मिल नहीं रहा है। तो भगवान ने पूछा, क्या चाहते हो? कि प्रभु, मेरी इच्छा है कि दो दो हाथ आपसे ही हो जाए, बस मैं आपसे युद्ध करने की इच्छा है मेरी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस कामदेव को अहंकार आया है। भगवान ने कहा कि एक काम करना, समय तुझे मैं बताता हूं। शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि की 12 बजे आ जाना। मैं महाराष्ट्र का आयोजन करूंगा। मुझे अनेक गोपियों को भी भक्ति प्रदान करना है, उन्हें भी ज्ञान का अमृत बांटना है। तो शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि की 12 बजे तुम्हारी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण उन समस्त गोपियों को ज्ञान का अमृत बांटने के लिए मधुर बांसुरी बजाते हैं। और भगवान ने कुछ ऐसी बांसुरी बजाई है कि समस्त गोपियां जिस हालत में थी उसी हालत में दौड़कर चली जाती है। सारी गोपियां पहुंच गई, देवताओं की पत्नियां भी आ गई। और भगवान ने एक नियम बनाया था कि इस महारास में पुरुष के रूप में सिर्फ मैं अकेला रहूंगा, बाकी सब गोपियां रहेगी। स्त्रियां सारी, पुरुष के रूप में मैं अकेला हूं, बाकी समस्त गोपियां रहेगी। जैसे जैसे बांसुरी की आवाज बढ़ती गई, जैसे जैसे बांसुरी की धुन आगे पहुंचती गई, लोग सुनते गए, सारी गोपियां भाव विभोर हो गई। सब लोग खिंची चली जा रही है बांसुरी को सुन सुनकर। बांसुरी की धुन जब पहुंचती है कैलाश पर्वत पर, तो देवादिदेव महादेव ने देखा ये बांसुरी कितना सुंदर स्वरूप है, ये जिंदा जादुई संगीत देखो। कैलाश पर्वत पर जब बांसुरी के स्वर पहुंचे, देवादिदेव महादेव भी चलने को तैयार हो गए। माता पार्वती श्रृंगार कर रही थी। पूछा, देवी कहां जा रही हो? पार्वती जी ने कहा कि स्वामी, वृंदावन में तो रास हो रहा है, उस महारास में मैं जा रही हूं, मुझे निमंत्रण मिला है। भगवान शिव ने कहा कि देवी मैं भी चलूंगा। देवी नहीं, आपको निमंत्रण नहीं है, आप नहीं चल सकते। ऐसा नियम है वहां का कि सिर्फ स्त्री ही प्रवेश करेगी, गोपी ही जाएगी वहां, कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। पुरुष सिर्फ भगवान कृष्ण अकेले हैं, बाकी समस्त गोपियां रहेगी। भगवान ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए चलूंगा जरूर। विवश हो गई माता पार्वती भी।
और भोले बाबा श्रृंगार करने का बोल रहे हैं कि एक काम करो देवी, चलूंगा तो सही, अगर वहां सब गोपी ही जाएगी तो एक काम करो, मुझे भी गोपी बना दो। भाई मैं स्त्री बनने को तैयार हूं, करना क्या है, साड़ी तो पिरानी है, साड़ी पिरा दो मेरे को, और क्या, चलने को तैयार हूं। माता पार्वती कह रही है कि स्वामी आप साड़ी में जमोगा नहीं नठू भी, तो जमने से कहीं मतलब हमारा तो महाराज देख लो नहीं, आपका शरीर हट्टा कट्टा, एक तो बहुत ऊंचे लंबे पूरे हो, चलो मान लो साड़ी पिरा भी दूं तो आपका घूंघट कैसे निकालेंगे, बड़ी बड़ी मूछे, बड़ी बड़ी दाढ़ी आपको। प्रभु आप तो मत चलो, शर्म आएगी, मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि चलना है मुझे, पक्का है ये, मैं मानने वाला हूं नहीं, इसलिए जल्दी करो, महाराज का आनंद लेना है, जल्दी साड़ी पहनाओ, श्रृंगार करो मेरा। तब माता पार्वती विवश हो गई। बड़ी सुंदर झांकी आई है, संक्षिप्त में थोड़ा सा निवेदन है। माता पार्वती भगवान शिव का श्रृंगार कर रही, देखो स्त्री बना रही है, गोपी बना रही है, बड़ा सुंदर भाव। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी, एक दिन वो भोला भंडारी मन के सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना मने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारे बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहां कोई पुरुष न जावे रास में, रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं।
भोले बाबा बहुत मनाने के बाद भी जब नहीं मानते हैं, माता पार्वती ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया भगवान का, और गोपी बनाकर जब महाराज में प्रवेश मिल जाता है, आखिरी समय भी कह रही माता पार्वती के स्वामी अभी भी समय है, आप भाग जाओ यहां से, ये लीला पुरुषोत्तम है भगवान श्री कृष्ण, इनसे कोई बच नहीं सकता। आप चाहे एक हाथ भर का घूंघट ले लोगे तो भी पहचान जाएंगे प्रभु है ये तो। भगवान भोले बाबा कह रहे हैं कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं, अंदर प्रवेश कर जाओ तुम तो बस एक बार। भगवान भोले बाबा महाराज में प्रवेश कर जाते हैं। सभी गोपियां वहां महाराज का आनंद ले रही है। अचानक भगवान कृष्ण की नजर पड़ती है एक हट्टी कट्टी गोपी के ऊपर। भगवान की नजर पहुंची भोले बाबा के ऊपर ही बस। सोचा कि प्रभु आप जब भी यहां आते हो ब्रज में कहीं न कहीं मुसीबत खड़ी करते ही हो और मुझे परेशान होना पड़ता है। पिछली बार मेरे दर्शन करने आए थे बाल स्वरूप का तो 1-1.5 घंटे तक रोना पड़ा मुझे, बहुत परेशान किया, बहुत रोया हूं मैं, लेकिन अब बदला लूंगा प्रभु। उस समय रोया था, अब हंसने की बारी है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु चले जाओ, वो घूर घूर के आपके ही देख ही रहा खाली, कुछ न कुछ दाल में काला है। भोले बाबा ने कहा आ तो गए हैं, अब देखेंगे निपटेंगे जो होगा, महाराज का आनंद ले अब तो बस। अब भगवान ने एक हाथ भर का घूंघट ले रखा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि सब गोपियां महारास में आई हो, तुम सब आत्मा हो और आत्मा का लक्ष्य होता है परमात्मा से मिलना। तुम सब मुझे प्राप्त करना चाहती हो ना, आत्मा का पति भी परमात्मा है, तो फिर तुम क्यों सर्व संकोच में पड़ी हो। सब गोपियां अपना अपना घूंघट हटा दो। इतना कहना हुआ ने पार्वती जी ने टल्लो मारियो के भागी जाओ यहां से अब जल्दी। लेकिन भोले बाबा ने कहा कि अब मैं जाने वाला तो हूं नहीं। फिर माता पार्वती ने कहा कि एक काम करो, फिर 12 रात की बजी गई है, सब गोपियों से भगवान मिलेंगे तब तक प्रातः काल हो जाएगी। लाइन में खड़ी हो जाओ सब गोपियां, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा सब गोपियां लाइन में खड़ी हो जाओ, मैं सबसे एक एक गोपी से मिलूंगा जाकर, और सब घूंघट हटाइए अपना अपना। माता पार्वती ने कहा कि आखिरी में खड़ा हो जाओ जैने। इधर से परिचय करता करता भगवान जाएगा, जब तक धन उग आएगा महाराज समाप्त हो जाएगा, पता नहीं चलेगा किसी को भी भोले बाबा आए साड़ी पहन के। बात समझ में आई। पहली बात यूं कहा अच्छी कही तुमने पार्वती, मैं आखिरी में खड़ा हो जाता हूं, तुम इधर खड़ी हो जाओ। इधर से परिचय करते करते दिन उगी आएगा, जब तक तो आखिरी में जाके भोले बाबा खड़े हो गए। और इधर भगवान जैसे ही 1-2 गोपी से मिले परिचय करने के लिए, और भगवान ने देखा कि मुझे जिस खास गोपी से मिलना है वो कोई दिख ही नहीं रही कहां है, मुझे तो उस खास गोपी से मिलना है। देखे तो भगवान भोले बाबा बिल्कुल आखिरी में खड़े हैं। भगवान ने भी सोचा कि इधर से अगर परिचय करता करता जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी, अच्छा यही है कि परिचय करने की शुरुआत में उधर से कर दूं। तो जिधर भोले बाबा खड़े थे परिचय की शुरुआत भगवान ने उधर से करना शुरू की, तो भोले बाबा पीछे से दौड़ के इधर आ जाते हैं, और जब भगवान कृष्ण इधर आते हैं तो भोले बाबा दौड़ के उधर जाते हैं। अब देखा कि भगवान शंकर इस तरह हाथ में आएंगे नहीं, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो भगवान शिव की सबसे बड़ी कमजोरी है मधुर संगीत। सोचा कि अगर संगीत शुरू हो जाए, और इनको बांसुरी बड़ी प्रिय है, तो मधुर बांसुरी बजाना भगवान ने शुरू किया। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ भोलेनाथ। जो बांसुरी बजाना शुरू किया भगवान कृष्ण ने, सुध बुध सब भूल गए कि मैं गोपी बनकर आया हूं, और बड़ा सुंदर भजन क्या,
सर से खिसक गई जब साड़ी तो मुस्काए गिरधारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए हैं। बिरज में आ गए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। साड़ी खिसक गई, अपने असली स्वरूप में आ गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछ, सब लोग गोपियां वहां हंस रही हैं और भगवान कृष्ण भी जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और प्रसन्न हो गए हैं। यहां पर एक नाम भगवान का गोपेश्वर हो जाता है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। जय जयकार हो रही है। समस्त गोपियों से कहा भगवान ने कि तुम सबने महाराज का आनंद ले लिया, तुम सबने मुझे स्वीकार कर लिया है, अब तुम अपने अपने घर जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार करता होगा। हर गोपियों से कहा कि सब तुम्हारे पतियों के पास चली जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुमने बिना बताए तुम यहां आ गई हो, जितनी जल्दी हो जाए तुम चले जाओ। सब गोपियां एक स्थान पर खड़ी है। एक गोपी भगवान के पास आई, भगवान से प्रश्न करती है, कन्हैया तुमने कहा कि तुम सब अपने अपने पति के पास चली जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा घर पे इंतजार कर रहा है, हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो कन्हैया तो हम चले जाएंगे। कृष्ण ने कहा बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्या चाहती हो। बड़ा सुंदर कथा का प्रसंग है, बड़ा ध्यान से सुनना। उन गोपियों से भगवान ने कहा तुम अपने अपने घर जाओ। उसमें से एक गोपी कहती कि हमारे प्रश्न का उत्तर दो कन्हैया तो हम चली जाएंगी। पूछो